हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हमें 10 MCQ प्रश्नों का जवाब देना है। करना क्या है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आखिर कौन से प्रश्न है वे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा में, बिंदु में, रेखाखंड में या वक्र में। सही उत्तर है ए, रेखा में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। फिर है प्रश्न नंबर 2, ए अक्षर क्या दर्शाता है। यहाँ पर ए अक्षर है, ये क्या दिखा रहे, कौन सी आकृति है, रेखा, रेखाखंड, किरण या बिंदु। सही उत्तर है किरण, क्योंकि इसका एक अंत बिंदु होता है और एक तरफ ये अनंत दिशा में विस्तारित हो रही होती है। फिर तीसरा है रेखाएं AG और BE क्या हैं। क्या वो समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर वक्र रेखाएं हैं। तो सही उत्तर है ए, समानांतर रेखाएं हैं। फिर चौथा है एक आयत की होती है, क्या होती है एक आयत की, समांतर लाइनों की एक जोड़ी होती है, 2 समकोण होते हैं, समांतर रेखा के 2 जोड़े होते हैं या फिर कोई समानांतर रेखा नहीं होती। सही उत्तर है बी, समानांतर रेखाओं के 2 जोड़े होते हैं एक आयत में। फिर प्रश्न नंबर 5, एक रेखा में बिंदु होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, ए 0, 1, 100 या फिर अनंत। एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो डी सही उत्तर है आपका। फिर है प्रतिच्छेदी रेखाओं में मुख्य बिंदु होते हैं, यानी कितने मुख्य बिंदु होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं में, 0, 1, 2 या 3। तो इसका सही उत्तर है बी, एक मुख्य बिंदु होता है जहां पर वो एक दूसरे को काटती हैं। फिर है कि केवल डैश से बना एक साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहा जाता है। तो केवल वक्र से बना हुआ, रेखाखंडों से बना हुआ, रेखाओं से बना हुआ या बंद वक्र से बना हुआ। तो इसका सही उत्तर है कि केवल रेखाखंड से बना एक साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। फिर 8वां है न्यूनतम भुजाओं वाला एक बहुभुज है, वो है त्रिभुज, क्योंकि कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, तब एक बहुभुज कहलाता है। फिर 9वां प्रश्न है एक समबहुभुज के सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, लंबाई में बराबर, समानांतर नहीं या बराबर नहीं। तो सही उत्तर है बी, लंबाई में बराबर होती हैं समबहुभुज की सभी भुजाएं। और फिर आखिरी प्रश्न, एक समबहुभुज के सभी कोण होते हैं, के होते हैं, 90 डिग्री के, 60 डिग्री के, बराबर माप के या फिर बराबर लंबाई के। इसका सही उत्तर है बराबर माप के होते हैं सभी कोण समबहुभुज के, उसकी भुजाओं की लंबाई भी समान और सारे कोणों का माप भी एक जैसा होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।